मानसून सेशन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग है। आज मरकजी हुकूमत ने बुलाई है ऑल पार्टी मीटिंग। सेशन को आसानी से चलाने को लेकर इसमें चर्चा होगी। कल से शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का मानसून सेशन और पुरअमन तरीके से ये सेशन चल सके, इसको लेकर हिकमत अमली इसमें तय की जाएगी। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। मरकजी हुकूमत के जरिए ये मीटिंग बुलाई गई है ताकि कल से जो मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है पार्लियामेंट का, वो सही तरीके से चल सके और कम से कम उसमें हंगामा देखने को मिले, इसका खास ध्यान रखा जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी और कौन कौन से ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें इस सेशन में देखने को मिल सकती हैं, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और हमारे नुमाइंदे नीरज पांडे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, तो ऑल पार्टी मीटिंग आज बुलाई गई है, क्या कुछ खास इसमें देखने को मिल सकता है? ये 11 बजे संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इसमें मौजूद रहेंगे। पार्टी के और सीनियर लीडर जेपी नड्डा और सभी विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक का मेन पर्पज ये है कि संसद सत्र जो चूंकि कल से शुरू होने जा रहा है, तो संसद सत्र से पहले सभी फ्लोर लीडर्स के साथ मिलकर मुद्दों पर बात की जाए, रणनीति बनाई जाए और एक तरह से सबको तैयार किया जाए कि आम सहमति से संसद सुचारू रूप से चले। तो ये परंपरा रही है कि संसदीय कार्य मंत्री संसद शुरू होने से पहले हमेशा फ्लोर लीडर्स के साथ बैठकर चर्चा करते हैं और इस विषय को रखते हैं कि हम ये एक्ट हैं, ये कानून हैं, बिल हैं जो इस बार संसद में लाने वाले हैं। वो बिल की लिस्ट भी दी जाएगी और सबसे ये अपील की जाएगी कि आप लोग संसद को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करें। अब देखना ये होगा कि विपक्ष क्या क्या मुद्दे उठाता है, क्योंकि विपक्ष ने 2-3 ऐसे विषय हैं जिस पर लगातार अपने रुख को स्पष्ट कर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के विषय पे सरकार से सवाल खड़े कर सकती है, उस पर स्पष्टता मांग सकती है। इसके अलावा बिहार में जिस तरह से वोटर लिस्ट का मामला चल रहा है, उस पर भी सरकार से सवाल पूछ सकती है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर लगातार विपक्ष ने अपने आप को कमर कस रखी है कि सरकार से ये सवाल किए जाएंगे। जी नीरज, बिल्कुल देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग हम हर बार देखते हैं सेशन शुरू होने से पहले की जाती है ताकि पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सेशन चल सके, लेकिन ऐसा हम देखते नहीं है। जब सेशन शुरू होता है तो हंगामा होता है। तो इस बार भी ऑपोजिशन पूरी तरह से सरकार को घेरने के मूड में लग रहा है। बिल्कुल सरकार को घेरने के मूड में है और अपोजिशन संसद में इस बार फिर पिछली बार की तरह ही मामले को उठाएगी। 3 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। एक बिहार का वोटर लिस्ट का मामला है, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर का मसला है, तीसरा जो विषय है वो भी जाति जनगणना से जुड़ा विषय है। तो ये तीनों विषय पर सरकार से इस बार विपक्ष सवाल पूछ सकता है और निश्चित रूप में आसार हंगामेदार ही दिखने वाले हैं, क्योंकि सरकार की तो हमेशा रणनीति ये रहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए, आम सहमति से संसद को चलाया जाए। लेकिन विपक्ष के भी अपने राजनीतिक एजेंडे हैं। बिहार का चुनाव सामने है। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष इन सब विषयों को फिर से संसद में उठा सकता है। जी बिल्कुल। तो सबसे अहम मुद्दे कौन कौन से रह सकते हैं इस सेशन में, क्या लग रहा है? देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे मैंने जैसे पहले बताया कि बिहार में वोटर लिस्ट का मामला इस समय बहुत गरमाया हुआ है। तो वोटर लिस्ट के मामले पर सवाल खड़े हो सकते हैं और उसको लेकर विपक्ष लगातार मुखर रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि जानबूझकर वोटर्स को काटा जा रहा है। दूसरा जो विषय है ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से स्पष्टता मांग सकती है विपक्ष कि आखिर किन कारणों से अचानक जो है ऑपरेशन बीच में ही स्थगित करना पड़ा, आखिर क्या रीजन रहा और अब तक सरकार ने क्या कुछ किया, उस पर सरकार का रुख स्पष्टता मांग सकती है विपक्ष। तीसरा जो जाति जनगणना का विषय है, जिसमें सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी कि जाति जनगणना कराई जाएगी और वो जनगणना शुरू भी हो चुकी है, उस पर भी विपक्ष पूछ सकता है कि अब तक सरकार की क्या रणनीति रही है, कहाँ तक मामला पहुंचा और क्या क्या उस पर कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रखा जा रहा है। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज सारी जानकारी के लिए।